नमस्कार। मैं डॉक्टर डी डी विचित्रा विचित्रा होम्यो एंड योगा क्लिनिक से आपको आज एक ऐसी समस्या के बारे में बताऊंगा जिसका डिस्कशन बहुत ओपनली कम हो पाता है। और वो समस्या है ऑर्गेज्म की। उसकी कितनी लेंथ हो, कितना ड्यूरेशन हो, कितना फ्रिक्वेंटली वो थ्रॉबिंग करे और फोर्स कितनी हो। ये 3-4 पैरामीटर्स है जिस पर हम बात करेंगे आज। और इसके लिए कौन से हार्मोन इफेक्ट मीन्स कंट्रोल करते हैं, वो है डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। डोपामिन जो है वो है आपका हैप्पी हार्मोन जो आपको खुश रखता है, और जो ऑक्सीटोसिन है वो है लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन और डोपामिन दोनों का बहुत बड़ा रोल है इस क्रिया में। इजेकुलेशन जिस समय होता है उसमें ऑर्गेज्म कई बार बहुत ही थोड़ा होके रह जाता है, बहुत हल्का सा महसूस होता है, खासकर फीमेल्स में। अब फीमेल्स और मेल में दोनों में ये ऑर्गेज्म प्रॉपर हो और पूरा आनंद ले पाए, उसके लिए सबसे पहले आपका जो चीजें हैं उसमें हाईली एक्साइटेशन होनी चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ लव एंड फेयर, द फीलिंग इट प्रमोट्स दिस। जब तक ये प्रमोशन नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अपने अभिगमन योग में दी है। एक वीडियो बनाया जिसमें अभिगमन योग है, उसको समझें। मैं उसको और डिटेल में कभी बताऊंगा। परंतु ये जो ऑर्गेज्म होता है इसमें फीमेल्स का बहुत कम हो पाता है या मल्टीपल टाइम होता है, बट बहुत ही सब ऑर्गेज्म होता है। मीन्स इट इज नॉट बेसिकली फुली एराउज्ड। जब ऑर्गन फीमेल का अराउज हो, बहुत जबरदस्त हो, इट कैन कॉज गुड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द पेल्विक ऑर्गन्स, इवन दो जो आपका ब्लैडर से यूरिन भी खूब अच्छे से निकल जाता है। इन मेल्स ऑल्सो थ्रॉबिंग कैन बी 10 seconds to 60 seconds, and that may be a every second there is a thrashing of ejaculation। बहुत तेज फोर्स, बहुत तेज होना चाहिए, और उसके अलावा जो आपका कंसंट्रेशन है उस पर पूरा आनंद लेते हुए होना चाहिए। अब वो एवरी सेकेंड बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन से जब इजिकुलेट होता है तो उसका जो इवन जो अगर आप मास्टरबेशन कभी करते तो उसका जो वो आपका सीमेन होता है वो काफी दूर जाके गिरता है। ये है इजिकुलेशन का एक इफेक्ट। अब फीमेल्स और मेल में दोनों में इजिकुलेशन होना बहुत जरूरी है और ऑर्गेज्म होना जरूरी है। जब तक वो दोनों में नहीं होगा तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। उसके लिए डोपामिन और ऑक्सीटोसिन को बैलेंस करने के लिए कुछ योगिक क्रियाएं जिसका कि कभी भी विश्लेषण नहीं किया गया है। इसके लिए कुछ मेडिसिन भी हो सकती हैं जिसमें हम लोग बाहर से हार्मोन्स देते हैं डोपामिन के लिए और ऑक्सीटोसिन टू हैव गुड अमाउंट ऑफ इजिकुलेशन, जो कि नेचुरली होना चाहिए। जिसमें हम सेक्स करते हैं उसमें नेचुरली ही होता है, अननेचुरली होता। उसको अराउज करने के लिए हमारे सारे जो मैंने बोला बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं जिसको मैंने आपको अभिगमन योग में बताया है। आप उसको देखें, उसको समझें, और अगर कोई क्वेश्चन होता है पूछे। फॉर ए गुड सेटिस्फेक्शन सेरोटोनिन और एंडोर्फिन हार्मोन भी उस समय निकलते हैं। एंडोर्फिन पेन हार्मोन है, सेक्स करने से पेन कम होता है क्योंकि उसमें एंडोर्फिन बहुत ज्यादा निकलता है। सेरोटोनिन से हमारा जो एक्चुअल में मैसेजेस हैं, जो केमिकल मैसेजेस सारे जो ब्रेन में उससे बॉडी में आते हैं और उससे बड़ा आनंद की तरफ जाते हैं। अब इन सबको प्रॉपर सुचारू रूप से महसूस करने के लिए, ताकि हमारा लेंथ ऑफ ऑर्गेज्म बढ़े, ड्यूरेशन बढ़िया हो, थ्रॉबिंग बहुत फोर्सफुल हो जिससे आपको आनंद आए, और फ्रिक्वेंसी भी उसकी तेज हो, प्लस उसको जो 10 सेकंड से 20 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड धीरे धीरे वो बढ़े। उसके लिए क्रियाएं हैं जो कि ब्रेन से रिलेटेड है। आप केवल 2 प्राणायाम करें,
एंड दैट इज मोर देन सफिशियंट। राइट नाउ से करेंगे, हाथ यहां पे रखेंगे इस तरह से और फोर्सफुल एक्सहेलेशन इनहेलेशन करें। ध्यान ब्रेन पे राइट नोस्ट्रल से करना है क्योंकि हमें उसका रजोगुण बढ़ाना है। इसमें जो योग के हिसाब से रजोगुण बढ़ाएंगे आपका एजुकेशन बहुत बढ़िया होगा। और दूसरी क्रिया है भ्रमरी प्राणायाम। हाथ यहां पे रखेंगे, राइट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, इस तरह से आप 3 बार करें बिफोर यू डू द सेक्स। ये जो पहली क्रिया थी वो 51 बार करें, ये 3 से 11 बार कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रिया को हम थोड़ा डीप ले जाएं तो नर्व कंडक्शन फ्रॉम द ब्रेन टू द जेनिटल ऑर्गन्स टू रिलीज द डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन will increase, and that is the way you have to do is again you put your hand like this and right now से आपने लिया है, लेकिन क्या करना है, contract your genital organs, the pelvic organs forcefully. It will raise your body little bit above the ground. इस तरह से उठेगा। अब क्या करना है, तो ये आपको इजेकुलेशन में, ऑर्गज्म में, लेंथ में, उसके आनंद में, फ्रीक्वेंसी में, ड्यूरेशन में और फोर्स में, सब में बहुत इफेक्ट करेगा। एटलीस्ट 51 टाइम्स करें डेली और ऑर्गज्म को बढ़ाएं। इज गुड फॉर फीमेल्स एज वेल एज मेल्स। फीमेल्स क्योंकि एक्चुअली बता नहीं पाती, पर मुझे ऐसे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है 37 ईयर्स का, कि 37% ऑफ द 70% of the females are not having orgasm or not satisfied with the sex. उसके लिए फर्दर बहुत सारे मेथड्स हैं, वो आपको कई वीडियोस में मिल जाएंगे, बट हॉर्मोन्स का रिलीज होना एट दैट टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेक्सुअल एक्ट। सो फॉर दैट foreplay, intercourse and after play all has got some importance। उस हिसाब से आप मैनेज करें अपने सेक्सुअल लाइफ को, अपने मैरिड लाइफ को, अपने पार्टनर को। धन्यवाद, नमस्कार। जुड़े रहिए विचित्रा होम्यो एंड योगा क्लिनिक से, डॉक्टर डी विचित्रा। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो कमेंट्स में डालें, सब्सक्राइब करें इसको, और कोई भी किसी भी बीमारी के लिए आपको योग साधना या होम्योपैथी ट्रीटमेंट चाहिए तो आप बताइए। होम्योपैथी में इसका बहुत बड़ा रोल है और सेफेस्ट ट्रीटमेंट है। हमने एक सेक्सुअल एक्ट्स के लिए एक पर्टिकुलर मेडिसिन बनाया है जो कि बहुत इफेक्टिव है, जो कि फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और इमोशनल लेवल पे काम करती है। आप जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।